हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 12वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 15 पर विचार करेंगे। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यस्मान न उद्विजते लोको, जिससे कोई दूसरा उद्विग्न नहीं होता है। लोकान्नो द्विजते च यः, और जो किसी दूसरे से उद्विग्न नहीं होता है। फिर हर्ष अमर्ष भय उद्वेग, इन चारों से जो मुक्त है, हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग, इन चारों से जो मुक्त है वो मुझे प्रिय है, यानी श्री कृष्ण को वो प्रिय भक्त है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता। चूँकि भक्त समय पर दयालु होता है, अतः वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। ये भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाहरी उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वो कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है, श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले 2 श्लोकों में श्री कृष्ण ने श्लोक संख्या 8 में वर्णित विधि का पालन करने वाले भक्त के लक्षणों का वर्णन किया। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि भक्ति की 4 विधियों में से पहली विधि का पालन करने वाले भक्त के लक्षणों का तो श्री कृष्ण ने वर्णन किया, परंतु भक्ति की दूसरी विधि का पालन करने वाले भक्त के क्या लक्षण हैं। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में श्लोक संख्या 9 में वर्णित विधि का पालन करने वाले भक्त के लक्षणों का वर्णन किया है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 3 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली शिक्षा, श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं यस्मात् न उद्विजते लोकः, अर्थात जिससे किसी अन्य को उद्वेग नहीं होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उद्वेग शब्द का प्रयोग करके बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति श्लोक संख्या 9 के अनुसार अभ्यास योग की विधि का पालन करता है, वह अन्यों को अपने व्यवहार से उद्विग्न नहीं करता है। उद्वेग का अर्थ है क्षोभ। वो अन्यों को अपने व्यवहार से क्षुब्ध नहीं करता है। यद्यपि वह भक्ति योग के नियमों का पूरा पालन करता है, परंतु जो लोग उसके संपर्क में आते हैं उन्हें वो सर्वप्रथम सबसे सरल नियम का उपदेश करता है, तथा वो नियम है हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना। वो किसी को इस प्रकार उद्विग्न नहीं करता है कि व्यक्ति सोचे कि इन्होंने तो मेरे ऊपर बहुत भार डाल दिया है कि मैं माला पर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करूं तथा नशा छोड़ूं, मांसाहार छोड़ूं, मैं क्या क्या करूं। नहीं, श्रील प्रभुपाद ने अपने संपर्क में आए हुए पतित लोगों को सर्वप्रथम केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने का उपदेश दिया और कोई भी उपदेश नहीं दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनका शुद्ध भक्त किसी को उद्विग्न नहीं करता है। श्रील प्रभुपाद ने अपने संपर्क में आए हुए पतितों को ऐसी उद्वेगजनक बातें नहीं बोली कि तुम लोग अत्यंत पापी हो, तुम लोग नरक में जाओगे, अभी तुरंत सभी पापों को छोड़कर
श्री कृष्ण की शरण लो, अन्यथा हमेशा के लिए नरक में जाओगे। नहीं, श्रील प्रभुपाद ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम इस शरीर में स्थित जीवात्मा हैं जो कभी नष्ट नहीं होता है। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से हमारी चेतना शुद्ध होती है। श्रील प्रभुपाद यदि कोई उपदेश देते थे तो वे हम शब्द का प्रयोग करते थे, जिसमें श्रील प्रभुपाद भी शामिल थे। वे कहते थे कि यदि हम हरे कृष्ण का कीर्तन करेंगे तो हमारी चेतना शुद्ध होगी। इस बात से पतितों को उद्वेग नहीं होता था कि प्रभुपाद की चेतना शुद्ध है परंतु उनकी चेतना अशुद्ध है। प्रभुपाद अपने आप को भी उनके ही धरातल पर लाकर उपदेश देते थे कि मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अभ्यास योग में लगा हुआ भक्त किसी को उद्विग्न नहीं करता है। कभी कभी श्रील प्रभुपाद भौतिकतावादियों की निंदा करते थे, परंतु वो निंदा इस प्रकार होती थी कि किसी को भी उद्वेग नहीं होता था। एक बार श्रील प्रभुपाद ने दिनांक 30 जनवरी 1970 को प्रोफेसर स्टॉल को पत्र लिखा। अपने पत्र में आपने वर्णन किया है कि आप हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से उद्विग्न नहीं होते हैं, जबकि कुछ लोग उद्विग्न हो जाते हैं। मैं आपको अपनी पत्रिका भगवत दर्शन यानी बैक टू गॉड हेड के अंक 28 की एक प्रति भेज रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कि विद्यार्थियों ने ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में इस हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन को कितना पसंद किया था। यद्यपि वे सभी विद्यार्थी इस कीर्तन की विधि में नए थे। वास्तव में नाम कीर्तन हृदय को अत्यधिक सुख देता है और जनसाधारण के हृदय में आध्यात्मिक भावना को जागृत कराने का सर्वोत्तम साधन है। जो लोग भौतिकतावाद में दूषित हैं वे लोग ही भगवत गीता के इस सिद्धांत का खंडन करते हैं इति। तो इस पत्र में श्रील प्रभुपाद ने सत्य को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि किसी को भी उद्वेग उत्पन्न नहीं होगा कि श्रील प्रभुपाद ने ऐसी बात क्यों बोली। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त किसी को उद्विग्न नहीं करता है। वेनिस बीच लॉस एंजलिस में अप्रैल 1973 में प्रातःकालीन भ्रमण में श्रील प्रभुपाद ने कर्णधार दास से कहा, जिस प्रकार एक कुएं का मेढक अटलांटिक महासागर की गहराई तथा आकार के विषय में अनुमान नहीं लगा सकता है, उसी प्रकार वैज्ञानिक लोग सब कारणों के कारण परम सत्य भगवान के विषय में अपने अपूर्ण इंद्रियों और मन के द्वारा अनुमान लगा रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके शुद्ध भक्त के द्वारा अन्य लोगों को उद्वेग नहीं होता है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक के अगले शब्द हैं लोकात् न उद्विजते चयहा, अर्थात जो अन्य लोगों से उद्विग्न नहीं होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यदि अन्य लोग भक्त को उद्वेग में डालना चाहते हैं तो वह उद्विग्न नहीं होता है। ये भगवत कृपा ही है कि वो किसी बाह्य उपद्रव से उद्विग्न नहीं होता है। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनका शुद्ध भक्त अन्य लोगों के कारण उद्विग्न नहीं होता है। जिस समय श्रील प्रभुपाद झांसी में रहकर प्रचार कार्य में लगे हुए थे, उस समय उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि इलाहाबाद में उनका जो भी व्यापार था वह पूरा नष्ट हो गया है। उनकी जितनी संपत्ति थी वह नौकरों ने चुरा ली। उस समय श्रील प्रभुपाद उद्विग्न नहीं हुए। उन्होंने श्रीमद् भागवत के 10:88-8 की संख्या वाले श्लोक पर विचार किया कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जब वे किसी के प्रति विशेष कृपा करते हैं तो धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति हर लेते हैं। तब उसके मित्र तथा परिवार वाले उसे अत्यंत दीनहीन समझकर उसका परित्याग कर देते हैं और इस प्रकार उसके पास केवल श्री कृष्ण ही रह जाते हैं। श्रील प्रभुपाद यह सोचकर उद्विग्न नहीं हुए कि नौकरों ने कितना बड़ा अन्याय किया है कि उनकी संपूर्ण संपत्ति चुरा ली है। श्रील प्रभुपाद ने इस अनिष्ट घटना में भी श्री कृष्ण की कृपा के दर्शन किए। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा,
इस श्लोक में दूसरी पंक्ति के शब्द हैं हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग है, मुक्तः यह सह च मे प्रियः। अर्थात हर्ष, अमर्ष, भय तथा उद्वेग से जो मुक्त है वह मुझे प्रिय है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं पहली बात हर्ष, कि जो भक्त हर्ष से मुक्त होता है वो उन्हें प्रिय है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर हर्षित होता है इति। यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो अभक्त होता है वह किसी भी सफलता में इस बात को लेकर हर्षित होता है कि उसकी योग्यता है कि उसे यह सफलता प्राप्त हुई है। परंतु जो भक्त होता है वो किसी भी सफलता में श्री कृष्ण की कृपा समझकर हर्षित होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भक्त कभी भी अपना गुण मानकर हर्षित नहीं होता है, परंतु वो श्री कृष्ण के गुणों को सुनाकर अथवा सुनकर अथवा स्मरण कर हर्षित होता है। गीता 18:76 में संजय कहते हैं कि श्री कृष्ण तथा अर्जुन के दिव्य संवाद का स्मरण करके वे बार बार हर्षित हो रहे हैं तथा वे श्री कृष्ण के विश्व रूप का स्मरण करके भी बार बार हर्षित तथा विस्मित हो रहे हैं। तो ये हर्ष जो है दिव्य है, आध्यात्मिक है ना। तो जब भगवान कहते हैं कि भक्त हर्ष से मुक्त रहता है, इसका यह मतलब नहीं कि आध्यात्मिक हर्ष से मुक्त रहता है। तो यहाँ पर जो संजय हैं तो वो हर्षित होते हैं क्या सोच करके, श्री कृष्ण अर्जुन के दिव्य संवाद का स्मरण करके बार बार हर्षित होते हैं, और श्री कृष्ण के विश्वरूप का स्मरण करके कि श्री कृष्ण ने विश्वरूप कैसा दिखलाया, तो बार बार हर्षित होते हैं, है ना। अब दूसरी बात है अमर्ष। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भक्त अमर्ष से मुक्त होता है वो उन्हें प्रिय है। अमर्ष का अर्थ है ईर्ष्या। जिस समय हम देखते हैं कि किसी अन्य को कुछ ऐसी वस्तु प्राप्त हो गई है जो हमें प्राप्त नहीं हुई है, उस समय हमारे मन में अमर्ष का भाव उत्पन्न होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जब विषयी व्यक्ति देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है तो उसे ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ये समझने की बात है कि जिस समय व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से मुक्त हो जाता है उस समय वो अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को देखकर ईर्ष्या नहीं करता है, बल्कि वह शोक करता है कि ये लोग इंद्रिय तृप्ति का विष पी रहे हैं। गीता 18:38 में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति का सुख प्रारंभ में अमृत के समान होता है तथा परिणाम में विष के समान होता है। तो भक्त अन्यों को इंद्रिय तृप्ति की अग्नि से दूर करने तथा उन्हें कृष्ण भावनामृत का अमृत प्रदान करने का प्रयास करता है। अब तीसरा भय। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भक्त भय से मुक्त होता है वो उन्हें प्रिय है। ये समझने की बात है कि भक्त अपनी पहचान शरीर से नहीं करता है अतः उसे मृत्यु का भय नहीं होता है, परंतु उसे एक बात का भय अवश्य होता है कि वह माया में ना गिरे। श्रील प्रभुपाद अर्चा विग्रहों के सामने खड़े होकर प्रार्थना किया करते थे कि वे माया में ना गिरें। भक्त हमेशा यही सोचता है कि वो कभी अकेला नहीं है, भले ही वह गहनतम जंगल में ही क्यों न रहे। वो जानता है कि श्री कृष्ण उसका साथ देंगे तथा उसकी रक्षा करेंगे। किस तरह से भक्त भय से मुक्त होता है। अब चौथा है उद्वेग। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भक्त उद्वेग से मुक्त होता है वो उन्हें प्रिय है। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में श्री कृष्ण ने कहा था कि भक्त अन्यों के द्वारा उद्वेग नहीं होता है, तथा यहाँ पर वे इसी बात को पुनः कह रहे हैं कि भक्त उद्वेग से मुक्त होता है। ये दोनों बातें एक जैसी लग रही हैं, परंतु यहाँ पर समझने की बात है, ये है कि श्री कृष्ण ने पहले कहा था कि भक्त के द्वारा कोई अन्य व्यक्ति उद्विग्न नहीं होता है और ना ही वो अन्यों से उद्विग्न हो पाते हैं। परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण का कहना है कि भक्त के द्वारा तो कभी कभी लोग अपने ही अज्ञान के कारण उद्विग्न होते हैं,
परंतु भक्त अन्यों के द्वारा कभी भी उद्विग्न नहीं होता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तारे द्वारा को न लोक दुख नहीं पाए, कहा के मने प्राणे दुख नहीं दाए, हर समर्ष भयो द्वेग ये सब से मुक्त, अतएव मोर भक्त अति प्रिय युक्त। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अतएव मोर भक्त अति प्रिय युक्त, अर्थात हे अर्जुन, उपरोक्त गुणों से युक्त जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है। ये बात समझ लो कि निराकारवादी मुझे जरा भी प्रिय नहीं है, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो इस श्लोक में जो भगवान ने बात कही है वो यही कहा है कि उन्हें भक्त प्रिय है। यहाँ पर भगवान जो है विशेष रूप से भक्ति ही बात कर रहे हैं कि उनको भक्त प्रिय है। फिर उसमें जो ये लक्षण हो तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि वो विशेष प्रिय है ना। लेकिन अर्जुन ने इस अध्याय के पहले श्लोक में जो प्रश्न किया था, एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वाम पर्युपासते, कि जो हमेशा आपकी पूजा करते हैं, आपकी पर्युपासना करते हैं, एवं सतत युक्ताये, हमेशा लगे रहते हैं आपकी उपासना में, आपकी पूजा में, आपके गुणगान में। ये चापेक्षम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। दूसरे हैं जो अक्षर अव्यक्ति की उपासना करते हैं। जो अक्षर अव्यक्ति की उपासना करते हैं वो भक्त नहीं है। तो भगवान ने अक्षर अव्यक्ति की उपासना के लिए पहले से ही हमें निरुत्साहित किया है। क्या क्या करके? क्लेशोधिक तरस्तेषाम, इस अध्याय का 5वां श्लोक, अव्यक्त आसक्त चेतसाम, अव्यक्त में आसक्त चित्त वालों का, अव्यक्त में आसक्त चित्त वालों के मार्ग में क्लेशो अधिकतर क्लेश है। भक्ति के बिना जो निराकारवादी मार्ग है तो इसमें बहुत क्लेश है। और भक्ति में क्या होता है कि श्री कृष्ण का गुणगान सुनने को मिलता है और श्री कृष्ण की कथा सुनने को मिलती है। तो फिर क्या हो जाता है, सुसुखम कर तुम, तो सुखपूर्वक फिर होता है। तो ये कार्य जो बड़ा सुखपूर्वक होता है। जैसे परीक्षित महाराज जब कृष्ण कथा सुन रहे हैं तो कितना सुखी हैं, कितने सुखी हैं, कृष्ण कथा सुनने से इतने सुखी हैं कि उन्हें बिल्कुल उद्वेग नहीं हो रहा है। उनको श्रृंगी नाम का जो बालक है उसने साप दिया और मृत्यु का साप दिया, लेकिन लोकान्नो दृजते च, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि लोगों से उद्विग्न नहीं होता है। तो श्रृंगी नाम के बालक ने जब परीक्षित महाराज को शाप दिया कि 7 दिन में मृत्यु हो जाए, तो जरा भी उद्वेग नहीं हुआ उनको। तो ये है भगवान को ऐसा भक्त प्रिय है। और वो जो कथा सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं परीक्षित महाराज, तो उनको पानी तो पहले से ही नहीं मिला था। जब समीक मुनि के आश्रम में गए थे, पानी मांगा, तो समीक मुनि ध्यान की अवस्था में होने के कारण उन्हें पता नहीं चला कि परीक्षित महाराज ने पानी मांगा। और परीक्षित महाराज ने उनके ध्यान की परीक्षा के लिए मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। उसके बाद फिर परीक्षित महाराज अपने घर आए तो इसी बात की चिंता में थे कि मैंने अपराध किया। तो उन्होंने पानी पिया ही नहीं। तो जिस प्यास के कारण उन्होंने समीक मुनि के गले में सर्प डाला, मरा हुआ सर्प डाला, वही प्यास जो है अभी और बढ़ गई है और कई दिन बीत चुके हैं। और परीक्षित महाराज कथा सुन रहे हैं कृष्ण की सुखदेव गोस्वामी के मुख से, तो वो कहते हैं कि मुझे उद्वेग नहीं हो रहा है,
न्यसाते दुस्साह क्षणमाम त्यक्तोदम बाधते, कि मैंने पानी बिल्कुल नहीं पिया है। जिस समय मैं बहुत प्यासा था उस समय भी मुझे पानी नहीं मिला और अभी भी मुझे पानी नहीं मिला। नहीं, अब मुझे कोई बाधा नहीं हो रही, मुझे कोई उद्वेग नहीं हो रहा है। पिबंतम त्वन्मखाम भोजय च्युतम हरि कथामृतम, तो आपके मुख से निकली हुई हरि कथा रूपी अमृत को पी करके मुझे कोई बाधा नहीं हो रही है, कोई उद्वेग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि जो भक्त होता है और उद्वेग से मुक्त है तो वो श्री कृष्ण को प्रिय है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।